देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। क्या कर रहे हैं वहां पर? कुछ नहीं, कुछ नहीं। चल इधर आ, चल। कचरा प्रसाद, उधर फूलों के पास क्या कर रहा था तू? तेरे बाप का घर है क्या? है? किधर भी मुंह उठा के तफरी करेगा? अगर मेरे पिताजी का घर होता ना तो मैं यहाँ आता भी नहीं। छो, तेरा बाप बहुत कमीना था क्या? ये मेरे और मेरे पिताजी के बीच की बात है, आप बीच में मत आइए तो ही अच्छा होगा। जुबान चलने लगी तेरी बहुत। तेरे मेरे बीच की बात मैं ठीक करती हूँ, तेरी अकल ठिकाने लगाकर। चल 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 कचरा प्रसाद, तुझे तो मैं बताती हूँ। चल चल चल। अरे कान्हा, नटखट कान्हा, मेरा प्यारा कान्हा। वो देख कौन आया है। आजा बच्चा, आ तो देखो कौन आया है। नमस्ते जी, नमस्ते। आप अचानक कैसे यशोदा जी? थोड़ा काम था। सॉरी, पर क्या है ना कि आप बिना फोन किए, बिना इजाजत के आई हैं, तो बुरा मत मानिएगा, आपको जाना पड़ेगा। माफ कीजिए, बस 2 मिनट का काम है। पता नहीं मैं आपको क्यों मना नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, आप 2 मिनट का काम 1 मिनट में पूरा कर लीजिए, क्योंकि आज हमारे इंस्पेक्शन है। जी बिल्कुल, आओ कृष्ण। जाओ कान्हा। कैसे हो कृष्णा? ठीक हो ना? जी। मन लग रहा है यहाँ? जी। लेकिन देख के तो नहीं लग रहा। भरोसा रखना, हाँ? मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हें यहाँ कम से कम रहना पड़े। नहीं, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। रुको, कुछ लाई हूँ तुम्हारे लिए। ये कहाँ से मिल गया आपको? थैंक यू। जब माँ इस शहर में नौकरी किया करती थी तब की है ये। तुम्हें कैसे पता वो यहाँ काम करती थी? माँ ने कहा था कि वो यहाँ एक लॉ फर्म में काम किया करती थी। जगदीश, ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। जगदीश खुराना एंड एसोसिएट्स। मम्मी मम्मी मेरी पोइट्री सुनो ना, कैसे सुना रही हूँ? मम्मी मम्मी मेरी पोइट्री सुनो ना, कैसे सुना रही हूँ? देखो ना मम्मी, ये मेरी नकल कर रही है। देखो ना मम्मी, ये मेरी नकल कर रही है। नूपुर, क्यों परेशान कर रही है दीदी को? हाँ, जाके होमवर्क खत्म कर ले, जल्दी जा। कल संडे है, कल कर लूंगी ना मम्मी। संडे फंडे होता है ना, फैमिली टाइम बिताएंगे हम लोग। जाओ अभी खत्म कर लो, आज ही। फैमिली टाइम। हाँ, तुम पोएट्री बहुत अच्छे से पढ़ रही हो, मैंने सुनी। सच्ची मम्मी? और क्या, मम्मी झूठ बोलती है कभी? नहीं।
मम्मी मंडे को मेरा पोइट्री कंपटीशन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर अवार्ड नहीं मिला तो? अवार्ड नहीं मिला तो देखो, अवार्ड तो एक ही होता है। हाँ। तुम्हें नहीं मिला तो किसी ना किसी को तो मिलेगा ही, उसके लिए खुश होना। और अवार्ड से ज्यादा जरूरी है कंपटीशन में भाग लेना, वो तो तुम कर रही हो ना। और तुम पोएट्री बहुत अच्छे से पढ़ रही हो, अवार्ड तो तुम्हें मिल जाएगी, उसमें क्या डरना है। मम्मी जब आप मेरे सामने रहती हो ना तो मुझे कभी डर नहीं लगता। अच्छा, तो मम्मी रहेगी ना सामने, मम्मी और पापा ऐसे सामने बैठ के प्रोग्राम देखेंगे। हाँ। मम्मी क्या ढूंढ रही हो? डायरेक्टरी। वो क्या होती है? डायरेक्टरी में नंबर होते हैं लोगों के, फोन नंबर। तो इसमें हमारे घर का नंबर भी होगा? हाँ होगा ना। मम्मी मुझे दिखाओ ना। नहीं अभी नहीं, बहुत जरूरी काम है बेटा। तुम जाके पोएट्री और ठीक कर लो, जाओ। ठीक है मम्मी। हेलो। हेलो, आप कौन बोल रहे हैं? संतराम। संतराम जी, मैं यशोदा गुप्ता बात कर रही हूँ। क्या ये जगदीश खुराना एंड एसोसिएट्स की लॉ फर्म है? नहीं थी, अब जगदीश सर को तो गुजरे हुए 4-5 साल हो गए, तब से ये फर्म बंद पड़ी है। और सर का ये कहना था कि ये फर्म कभी बंद नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैं रोज आकर खोलता हूँ। अब उनके बच्चों ने तो वकालत पढ़ी नहीं। हाँ, आप कितने सालों से हैं वहाँ पर? जिंदगी गुजर गई है, साल तो कुछ याद नहीं। देखिए, मैं ये जानना चाहती हूँ कि कुछ साल पहले माला नाम की एक लड़की वहाँ काम करती थी। माला। माला? हाँ, 10 साल पहले। माला, हाँ शायद याद आया। हाँ, बहुत ही मिलनसार और नेकदिल इंसान थी। संतराम जी, उनके बारे में बता सकेंगे कुछ? उसने ज्यादा दिन नहीं, कुछ ही महीने काम किया था और फिर अचानक बिना बताए पता नहीं कहाँ चली गई। और उस वक्त उनके साथ कौन कौन लोग काम करते थे? इतने साल हो गए, याद तो नहीं, पर बड़े साहब के जूनियर लोग आते जाते थे। देखिए, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, माला जब फर्म में काम करती थी तो उनके साथ और कौन कौन लोग थे? कोई नाम याद होगा आपको? मुझे याद नहीं है, 10 साल हो गई, मेरी भी उम्र हो गई है। सॉरी, मुझे माफ कीजिए। संतराम जी सुनिए ना, देखिए ये बहुत जरूरी है मेरे लिए जानना। आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए ना, अगर कुछ याद आए और आप मुझे बताए तो किसी मुसीबत के मारे की मदद हो जाएगी। अब क्या बताऊं? अच्छा, एक मिनट होल्ड करिए, मैं सोचता हूँ। हाँ हाँ हाँ। हरीश भटनागर। हाँ, हरीश भटनागर। हरीश भटनागर, हाँ। हैरी फर्नांडिस। हाँ, हैरी फर्नांडिस। हैरी फर्नांडिस। और विशाल, हाँ, विशाल रस्तोगी। विशाल रस्तोगी। और अशोक गुप्ता। हाँ, अशोक गुप्ता। ये क्या नाम बताया आपने आखिर में? अशोक गुप्ता। अगर अशोक जी माला के साथ एक ही फर्म में काम करते थे तो उन्होंने माला को पहचाना क्यों नहीं? कृष्णा, जल्दी से, वो इंस्पेक्टर साहब आ गए।
सर आइए आइए ना, प्लीज आइए। आपके आने से तो देखिए मौसम भी बदल गया है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चलने लगी है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि हम शिमला में हैं। क्यों बच्चों? देखिए बच्चे भी कह रहे हैं। देखिए मैडम, मुझे ये चमचागिरी बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, अब मुझे भी नहीं पसंद, बिल्कुल पसंद नहीं है। आप खड़े क्यों हैं सर? आप आइए ना, देखिए आपके लिए खास बैठने का इंतजाम कराइए। आइए तशरीफ लाइए, चलिए। क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मैंने कितना सोचा था कि मैं वहाँ चिट्ठी रखूंगा और उन गिरगिट आंटी की पोल खोलूंगा। तू बस देखता था, अभी जादू होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है बच्चे, दिल के सच्चे। तो बच्चों अपने सच्चे दिल से सर को फूल समर्पित करो। अरे मैडम, फूल समर्पित तो मरे हुए आदमी को किए जाते हैं, यहाँ तो जिंदा आदमी है। सर मैं अर्पित कहना चाह रही थी, समर्पित नहीं। बच्चों फूल सर को अर्पित करो, अर्पित। ये तो सच में जादू हो गया, लेकिन कैसे? तुझे वो अच्छी वाली आंटी के साथ गया था ना, तो मुझे वो चिट्ठी गिरी हुई मिली, तो मैंने समझ गया। देखना, तू एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। सर लगता है ये गलती से वहाँ आ गया। ये आप लाइए, मुझे दे दीजिए, लाइए। एक मिनट। ये तो आप ही के लिए है। लिखा है, इल्जाम है आप पर कि सरकार द्वारा इन बच्चों के लिए दिए जाने वाले राशन पानी को आप इन तक पहुंचाती ही नहीं है, बल्कि आप उन्हें गंदा और खराब खाना देती हैं, भूखा तक रखती हैं। और लिखा है, प्लीज सर हेल्प अस गेट रिड ऑफ दिस वल्चर लेडी। सर क्या मतलब इसका सर? मतलब ये कि इस गिद्ध औरत से हमें बचाइए। हाय राम सर, ये कैसे? तो अब आप क्या कहना चाहेंगी इस इल्जाम की सफाई में? कैसा इल्जाम सर? ये सरासर गलत है सर। सर ये बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैंने अपना पूरा जीवन इनको समर्पित कर दिया है। सर यहाँ जो कुछ भी आता है वो सब इन मासूम बच्चों के पेट में जाता है। ये सब गलत है सर। ठीक है, रहने दीजिए अब ये सब बातें। अब आपके साथ क्या होता है वो देखिए। इन बच्चों का हक मारा ना आपने, इन बच्चों का। शर्म नहीं आती आपको? सर मैं... चलिए छोड़िए, मुझे स्टॉक चेक कराइए अभी के अभी। गिरधारी जाओ रजिस्टर लेकर आओ। तो रजिस्टर की जरूरत नहीं है, मैं खुद स्टोर में जाकर अभी के अभी स्टॉक चेक करूंगा। मुझे बताओ स्टोर कहां पर है? चलो फटाफट चलो। और तेरी अब तो भंडारा खुलने वाला है, अब पेट भर के खाने मिलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। फिर ऐसी क्यों बैठी हैं? बस यूं ही। सर दर्द है? नहीं। अलग लग रही हैं आप। नहीं। तो फिर क्या बात है, बताइए ना। कुछ बात ही नहीं है तो क्या बताओ? अरे आपको पता है आज क्या हुआ? एक ऐसा केस था जो मैं हारते हारते जीत गया। आस्था नुपुर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। कहीं गए हैं क्या? जीजी के घर। जिज्जी के घर? कैसे? नहीं मतलब वो सोनू उन लोगों को परेशान करता रहता है ना, वो लोग इसलिए जाती नहीं, इसलिए पूछा। मैंने भेजा है उन्हें। आपने?
यशोदा जी सब ठीक है ना? बाबूजी ने कहीं फिर पोते वाली बात तो नहीं छेड़ दी? कुछ नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने भेजा है उन्हें। मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी थी। अकेले में? कहिए। कुछ पूछना था, सच बताइए। पूछिए। माला आपके ऑफिस में काम करती थी ना? ए, चाबी दे। तुम दोनों इधर आओ। ये चाबी पकड़ो, दरवाजा खोलो। इतना सारा सामान था, कहाँ गायब हो गया? आपको किसने बताया है कि माला मेरे ऑफिस में काम करती थी? माला जी की तस्वीर से पता चला मुझे। कैसी तस्वीर? वही जो मिसेज श्रीवास्तव के यहाँ से मिली थी। मैं वो तस्वीर जब कृष्णा को दिखा रही थी तब उसने मुझे कहा कि ये वही जगह है जहाँ पे माला काम किया करती थी। और फिर मैंने भी ध्यान से देखा, माला के पीछे एक बोर्ड था जिसपे लिखा था जगदीश खुराना एंड एसोसिएट्स। मैंने नंबर पता किया, वहां पे कॉल किया, एक बूढ़े चपरासी ने कॉल उठाया, काफी सालों से वहां काम करता है। उसने याद करके मुझे बताया कि आप साथ में काम किया करते थे। पहले तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, माला को झट से पहचान लिया उसने, लेकिन और कौन कौन था कुछ याद नहीं आ रहा था। मैंने उसे बहुत कहा और आपको लगा कि मैंने जानबूझकर आपसे ये बात छुपाई? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये मतलब नहीं था। मतलब है यशोदा जी, यही मतलब है। आपको ये लगता है कि मैं नहीं चाहता कि कृष्णा को उसका पिता मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक बूढ़े चपरासी की बात पे आके मुझसे पड़ताल नहीं करती, मुझ पे शक नहीं करती। शक नहीं कर रही हूँ। शक कैसे करूंगी मैं आप पे? ऐसी बात नहीं है। ऐसी ही बात है। आप बस इस बात से हैरान हूँ कि आपने क्यों नहीं बताया कि आप और माला साथ में काम किया करते थे। मतलब आप ये मान बैठी हैं कि मैंने आपसे ये बात छुपाई? हाँ? नहीं, ये आप मान बैठी हैं। क्यों छुपाऊंगा? ये बात छुपान, मैं वो नहीं कहना चाहती थी। यशोदा जी, आपने पूरा माहौल बनाया, बच्चों को घर के बाहर भेजा ताकि आप और मैं अकेले में बात कर सकते हैं, क्योंकि आप ये मान बैठी थी कि मैंने आपसे झूठ बोला। और वाकई अगर मुझे पता होता कि माला मेरे साथ काम कर रही थी तो मैं उसी दिन आपको बता देता जिस दिन हॉस्पिटल में मैंने उसे पहली बार देखा था। लेकिन माला आपके ऑफिस में काम करती तो करती थी ना। होगी, 1000 लड़कियां काम करती हैं। ये भी तो हो सकता है कि मेरे ऑफिस छोड़ने के बाद माला ने ऑफिस ज्वाइन किया होगा, लेकिन नहीं, ये आपने नहीं सोचा है यशोदा जी। आपने ये सोचा है कि मैं
आज आपने मेरा दिल दुखाया यशोदा जी। आपको यह लगता है कि मैं नहीं चाहता कि कृष्णा को उसका पिता मिले? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आप एक बूढ़े चपरासी की बात पे आके मुझसे पड़ताल नहीं करती, मुझ पे शक नहीं करती। सच छुपाने के लिए पूरी जिंदगी मैनिपुलेट करना पड़ेगा, झूठ बोलना पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए यशोदा जी। जितनी बार आपसे झूठ बोलता हूं उतनी बार खुद की हत्या करता हूं। बुरा आदमी नहीं हूं बुरा आदमी, लेकिन क्या करूं मैं? आपको अपना बनाए रखने के लिए और परिवार की खुशियों के लिए ये सब करना पड़ रहा है।